खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। इंसान के रूप में ये व्यक्ति हैवान है, क्योंकि अपनी मासूम प्यारी बच्ची को चाकू से गला रेतते हुए ना तो इसकी हाथ कांपे और ना ही शर्म आई। करनाल के ऊंचानी गांव में एक पिता ने अपनी बेटी का चाकू से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। 8 साल की मासूम नव्या अपनी चाची के घर में बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपने घर गई तो उसके पिता ने सड़क में सवार होकर बेटी की हत्या कर दी। जैसे ही इसकी जानकारी गांव के लोगों को मिली तो वो मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। सर मैं तो काम पे गई थी, अभी 10 मिनट भी नहीं हुई थी खेलते हुए छोड़ कर। मैं वहाँ से आई, बस कुछ भी नहीं। मुझे पता होता है ऐसा हो जाएगा, मैं अपने साथ ले जाती उसको, कम से कम जिंदगी तो रहती। क्या नाम था? नव्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल 1 मिनट बोल सकता हूँ ना। क्यों मारा जी? क्यों मारा अपनी बेटी को? क्यों मारा अपनी बेटी को? क्यों मारा अपनी बेटी को? आप देख सकते हैं ऊंचानी गांव के अंदर इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई एक आदमी ने अपनी लड़की मार दी, तो मौके पहुंचे हैं, उसको मौके से राउंड अप कर लिया। लड़की की डेड बॉडी हॉस्पिटल गई। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पुणे की एक 85 वर्षीय महिला द्वारा लाठी से लड़ने का कौशल दिखाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चारों तरफ से उनको प्रशंसा मिल रही है और लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। शांताबाई पवार अपने परिवार की आजीविका के लिए लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कों पर अपने छड़ी से लड़ने का कौशल दिखा रही है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर योद्धा आजी के रूप में वर्णित किया और उनसे संपर्क भी किया। इंडिया लाइव 24 के लिए महाराष्ट्र से सचिन धुमाल की रिपोर्ट। भागलपुर की कुतुबगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य को धर दबोचा। पकड़े गए राजू मंडल की निशानदेही पर बादल कुमार को भी चोरी की मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया गया। गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश जारी है। दरअसल बहुत दिनों से पुलिस को मोटरसाइकिलों की चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद की रिपोर्ट। मारहरा थाना इलाके के गांव भुरगवा में आबादी इलाके में ट्यूबवेल लगाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पथराव की घटना में 2 युवक मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर सभी लोग गांव से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पुरुषोत्तम आबादी में ट्यूबवेल लगा रहा है। ट्यूबवेल लगने से आसपास के हैंडपंपों का जल स्तर गिर जाएगा। इसको लेकर दूसरा पक्ष ट्यूबवेल लगाने का विरोध कर रहा था। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गांव में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। अभी किसी भी ओर से शिकायत नहीं की गई है। पथराव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के कालाढूंगी में 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य और पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है और परिजनों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में 101 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 97 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इंडिया लाइव 24 के लिए कालाढूंगी से राज नेगी की रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन में वाराणसी एवं गाजीपुर शहर की किसी भी पेट्रोल पंप को बंद नहीं किया गया है। अति आवश्यक सेवाओं को भी बंद नहीं किया गया है। इसके बावजूद एसडीएम के मौखिक आदेश का हवाला देकर पंप को बंद कराया जाना ज्यादती है। गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महामंत्री एवं पेट्रोल पंप मालिक प्रहलाद दास जायसवाल ने कहा कि इस महामारी काल में भी जिले के पेट्रोल पंप तमाम खतरा होते हुए भी अपना पंप चालू रखे हुए हैं। अगर इस तरह की ज्यादती पर रोक नहीं लगी तो बाध्य होकर जनपद के सभी पंपों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज दोपहर में स्थानीय कोतवाल मौर्य जी हमारे पंप पर आए। उस समय मैं पंप पर नहीं था। हमारे कर्मचारियों को गाली गलौज दिया उन्होंने और पेट्रोल पंप बंद करा करके सबको भगा दिया और कहा है कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत पेट्रोल पंप नहीं खुलना है। कर्मचारियों ने उनसे बताया भी कि ये नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप है और ये आवश्यक सेवा में आता है। पेट्रोल पंप जिले में या वाराणसी जिले में कहीं भी बंद नहीं है। पूरी कमिश्नरी में भी तो कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं किया गया है। इस वजह से पेट्रोल पंप को आप चालू रखने का आदेश करिए, इसको बंद मत कराइए। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के किरतपुर में हुई शाकिर की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने शाकिर की हत्या के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिजनौर के मोहल्ला भटाना के रहने वाले शाकिर उर्फ नीतेश शेट्टी और मुस्कान एक दूसरे से प्रेम करते थे। शाकिर के नाम पर बिजनौर में एक प्लॉट था, जिसका नॉमिनी उसने मुस्कान को ही बनाया हुआ था। शाकिर नशे का आदी था, जिस पर थाना कोतवाली शहर में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसी के चलते वो कई बार जेल भी जा चुका है। लेकिन इस बार शाकिर के जेल जाने के बाद मुस्कान ने अनस नाम के दूसरे शख्स से संबंध बना लिए और फिर प्लॉट हड़पने के लिए अनस के साथ मिलकर रची शाकिर की हत्या की खतरनाक साजिश। मुस्कान के कहने पर अनस ने शाकिर को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। एक जो है प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें लड़की जो है उससे किसी से शादी तय हो गई थी। इसी बात को लेके वो गांव में धमकाने गया हुआ था। गांव वालों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो इन लोग धमकाने गए थे गांव में, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। जानसठ CSSC प्रभारी अशोक कुमार ने बतलाया कि आज जानसठ तहसील क्षेत्र के सभी कोरोना की जांच की जा रही है, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अब तक 201 लोगों के सैंपल की जांच हो गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और जनता कोई भी अपना टेस्ट करवा सकता है। खतौली थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में साप्ताहिक लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन
खतौली के मैन तिराहा पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जो लापरवाह लोग बिना मास्क के बिना वजह घूम रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन प्रत्येक चेक पोस्ट पर मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। बिहार में गया शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और निगम अधिकारियों ने वार्ड नंबर 29 और 30 को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया। इसके साथ ही यहां के लोगों को मास्क और साबुन भी दिए गए, जिसके बाद नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में संक्रमितों के इलाज के लिए बनाए गए L2 और L3 वार्ड को भी खुद अपने हाथों से सैनिटाइज किया। इस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी खुद की जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे हैं, ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के दैनिक पशु टीका कर्मियों ने गोप गुट के आह्वान पर अपनी मांग के समर्थन में हड़ताल कर दिया है। हड़ताल कर्मियों ने बताया कि हम लोग लगभग 10 वर्षों से दैनिक पशु टीका कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमें सही ढंग से पारिश्रमिक मिलता है और ना ही सरकारी कर्मी का दर्जा, जबकि विभाग के द्वारा कई बार पशु टीका कर्मियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा और आप लोगों को पशु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, परंतु आज तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए सभी कर्मी को जब तक सरकार पशु सलाहकार के पद पर नियुक्त नहीं करती है, तब तक हम लोग सभी पशु टीका कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग सर पशुपालन विभाग में विगत 10 वर्ष से काम करते आ रहे हैं। FMD हो, SHQ हो, जो भी टैकिंग का काम आता है, जो टीका का काम आता है, हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग का मासिक वेतन भी नहीं मिलता और डेली बेसिक पर जो दिया जाता है वो भी सही समय पर नहीं मिलता है। और हम लोग का मैंने विभाग बोलते आ रहे हैं कि सलाहकार के रूप में नियुक्ति करेंगे, हर एक पंचायत लेवल पर नियुक्ति करेंगे, वो भुलावा देते आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। यूपी में जिला अयोध्या के रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला वाकया सामने आया है। यहां CHC परिसर में रखे एक शव को कुत्ते नोच रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होने से अस्पताल प्रशासन पर उंगलियां उठी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी है। ऐसा संज्ञान में आया है कि समाचार पत्रों में कुछ खबर चल रही है कि CHC रुदौली पे किसी शव के साथ कोई अब घटना हुई है। इस बार संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृतक का नाम राजेंद्र था और वह कल मृत अवस्था में CHC रुदौली पे प्रातः लाया गया था। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में रुदौली के राजेंद्र की मौत हो गई। अस्पताल लाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और शव को मोर्चरी पहुंचाने की बजाय अस्पताल के बाहर रख दिया गया, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों को थी। मामले में स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मृतक का शव किसी से ले जाने की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस की ओर से शव को मोर्चरी नहीं पहुंचाया गया। बहरहाल कसूर किसी का भी हो, लेकिन संवेदनहीन दोनों ही नजर आते हैं, फिर चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो या पुलिस महकमा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।